प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। इस पॉलिनोमियल में वो सारे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं। Before that, I would like to tell you we have already done with 10 questions। 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और इसकी जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने बना रखा है, इसकी पीडीएफ है, इट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड। ये पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। कहां पे? जैसे जो अभी तक ये दिस इज थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने कर लिया है, ठीक है ना। ये इसमें आ नहीं रहा तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने कर लिया है। टुडे विल डू क्वेश्चन नंबर 11 to 15। और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यदि आपको इस प्रकार से हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने हैं तो यू कैन फॉलो अस। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये मान के चलिए कि इन्हीं में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चंस, मतलब 11 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट आप जरूर समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर भी लीजिएगा। तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर p 5x plus 1, फाइंड द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। चलिए, तो 11 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई ये पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं 2000 अल्फा एंड बीटा, और आपको इस प्रकार से बनाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी आपको ये बात आप मान के चले कि जब भी पोलिनोमियल चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, ये पार्ट नंबर 3 है, पोलिनोमियल चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो आपको जनरली जो आएगा क्वेश्चन वो क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। कोई भी पोलिनोमियल दिया होगा px, कोई भी पोलिनोमियल दे दिया px, और जैसे कि इसमें दिया हुआ 2x प्लस 5x प्लस 1, ये पोलिनोमियल दे दिया। सम ऑफ जीरोस, आपको बस यही निकालना है, सम ऑफ जीरोस, बार बार यही इस्तेमाल होगा। तो आप लिख लीजिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है भाई, मतलब इसको हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर दो पोलिनोमियल है अल्फा और बीटा, ये दिया हुआ है और इनके जीरोस ये है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए, या आप ये सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर में ए पे क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जरा यहाँ पे देखिए, इस पोलिनोमियल का सम अगर हम करें तो ये माइनस तो इनबिल्ट है फॉर्मूले में, b की जगह क्या है भाई, b की जगह है 5। ये रहा प्यारे बच्चों, इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c से। तो b की जगह यहाँ पे क्या है, -5, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 5 है, और ये फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लग गया, ओवर में 2। दिस इज सम ऑफ जीरोस। आई बात समझ में? अब आ जाइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है c बाय a, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट तो है नहीं, कांस्टेंट ओवर में आप क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, c बाय a, ये पहले ही बता चुका हूँ। c क्या है आपका 1 है और ये क्या है 2। अब इसमें क्या कहा है, आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सम की जगह ये लिख दो, सम की जगह क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, सम की जगह आप लिख देंगे -5/2, प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे 1/2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -4 और में 2 हो जाएगा, योर आंसर विल बी -2। समझ में आ गई ना बात? चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज इसको वापस करके दोबारा देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। ये दो जीरोस दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक बिल्कुल सरल तरीका बताया हुआ है मैंने। यदि आपको बेसिक अगर समझना है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक पार्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना तो वहां पे पार्ट वाइज मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड
द सम ऑफ जीरोस इज गिवन टू यू, पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन टू यू। आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है px, क्या बनाना है px, और जब हम जानते हैं इस फॉर्मूले को जब हम बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एस एक्स, मैंने जो फॉर्मूला बना रखा है एस एक्स प्लस में पी। एस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एस का मतलब है सम ऑफ जीरोस, एस का मतलब क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरोस। पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है, यही है। अब आप जरा इनका पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस जो जीरोज है उनका सम कर दो। जीरोज क्या है भाई, √3 ये होल रूट है प्यारे बच्चों, होल रूट 3/2 और होल रूट 3/2, लेकिन ये क्या है माइनस का साइन है। ये साइन किसका है, दिस साइन इज ऑफ माइनस, साइन किसका है माइनस का साइन, समझ में आ गई बात। प्लस प्रोडक्ट में क्या है √3/2 इंटू √3/2 एंड दिस विल बी ऑफ माइनस। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक प्लस है, ये देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, प्लस और माइनस क्या बना देगा जीरो। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जीरो, सॉरी और इसके पीछे एक्स भी तो लगाना था, 0x, और प्लस में प्रोडक्ट है तो एक प्लस है एक माइनस है, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस, और इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ जाएगा 3, और नीचे वाले का करोगे तो क्या आ जाएगा 2। सो इन फाइनल द रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर, जीरो को तो छोड़ ही भूल जाओ, इसका तो कुछ अब वैल्यू नहीं रह गया, -3/2। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई पॉलिनोमियल वाली, है ना। तो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में है ना, मजेदार क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बोथ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल एंड पॉजिटिव साइन, देन द वैल्यू ऑफ v। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। सरल है सरल है सरल है। देखिए इफ बोथ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम दो जीरो जो मानते हैं लेफ्ट, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा मानते हो ना, तो दोनों जीरो है, तो एक जीरो अल्फा तो है ही, 1 जीरो क्या हो गया अल्फा। सेकंड जीरो जो आप मानेंगे बोथ द जीरोस आर इक्वल, इक्वल है, तो दूसरा जीरो भी आपका क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। मींस नाउ वी हैव टू जीरोस आर अल्फा एंड माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा एंड माइनस ऑफ अल्फा, समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देन द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू निकालिए। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है कि भाई आपका px क्या है, px इज ऑफ योर्स इज bx प्लस में c। अब हम जानते हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो सम एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, तो सम ऑफ जीरो हम ले लेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इट विल बी c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा c/a। और वैसे देखा जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है, ये c/a ही है, इसमें क्या है c/a, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन इन्होंने यही ली हुई है। और इसमें हम देखा जाए, इसमें अगर आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा इंटू माइनस ऑफ अल्फा, समझ में आ गई बात। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो c/a क्या है आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा c/a, समझ में आ गई बात, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर और क्या हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अगर आप करना चाहेंगे, साइन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -c/a, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में c/a, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में c/a। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, b की निकालनी है। हमने तो अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो भाई जरा b की वैल्यू पे आइए आप लोग, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी b इसमें इंक्लूड है तो हम आते हैं सम ऑफ जीरोज पे, किस पे आ जाएंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दो जीरोस ये हैं अपने, एक अल्फा और एक क्या है माइनस अल्फा, ये किसके बराबर होगा -b/a, -b/a यही होगा ना भाई, -b/a। अब आप यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों को जब सम करोगे तो क्या आएगा 0, और -b/a आ गया, तो a की वैल्यू क्या आएगी, इन जनरल अगर देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो गया,
और माइनस बी इन फाइनल, इन टोटल क्या आ गया, बी क्या आ गया आपका 0। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि ये सब भी करने की हमें जरूरत नहीं थी, ये सब भी करने की हमें जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट अगर बी की उसने वैल्यू निकाली हुई है तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मीन्स यू कैन स्केप दिस स्टेप, ठीक है ना, इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। समझ में आ गई बात। डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस लिखिए, उसके बाद क्या होता है, हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, बी पे फोकस करना था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वाले क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 वाले कहते हैं इफ वन ऑफ द जीरो इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखें हम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 दूसरे में था, चलिए आ जाइए। इसमें सेव कर मैंने, खुल जा सिमशेम, खुलो भाई। चलो यहाँ पे कर देते हैं, नहीं खुल रहा तो क्या है ना, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है कि भाई इसमें के की वैल्यू निकाले, तो मैं हिंट सा दे देता हूँ, आप कर ही लेंगे। देखो बच्चों, आपको के की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे ये क्या दे रखा -3, तो यहाँ पे देखो जरा कैसे होगा। हाँ, के -1, एक्स की जगह क्या लिखोगे, -3, और -3 जब स्केयर करोगे उसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से एक्स की जगह क्या लिखोगे, -3, तो ये क्या आ जाएगा -3 के, और ये क्या आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0, है ना। ये 0 दे रखा तो 0 के बराबर लिखेंगे। जब फाइनल आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9k, क्या आ जाएगा 9k -9 -3k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6k आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6k, 9 में से 3 जाए 6k, और 9 में से 1 जब -8, जब -8 इधर ले जाए तो k आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 ओवर में 6, 2 4 जा एंड 2 3 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/3। बस आसान सा तो था यार। क्या रहा, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px ax स्क्वायर वेयर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वो कंडीशन निकालो जब ये एक दूसरे के क्या हो, रेसिप्रोकल हो। मींस एक अल्फा है, अगर एक पोलिनोमियल का जीरो अल्फा है, दूसरा जो बीटा होता है वो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना। तो जब आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी और में ए, प्रोडक्ट क्या आ गया आपका सी। ये कह रहा है फाइंड द कंडीशन ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, एंड जो जीरोज कब आएंगे, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, एक अल्फा है और एक 1/अल्फा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका c/a, ये और ये कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी c के बराबर। सो जो कंडीशन है वो क्या है, a इज इक्वल्स टू c। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, a इज इक्वल्स टू c है, समझ में आ गई बात। कंडीशन इज a इज इक्वल्स टू c। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह बने रहिए, आगे के वीडियोस अपलोड कर दूंगा और ये पीडीएफ आपको लिंक पे मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।